कोई बहुत बड़ा डकैती नहीं हो गया, कोई रोड पर लूट नहीं हो गया, कोई हमला नहीं होने वाला था, या कोई इस तरह का कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं था, तो फिर इस तरह से आनन फानन में इतनी जल्दीबाजी क्यों? राहुल गांधी ओबीसी विरोधी है नहीं है तो बात अलग है, लेकिन भाजपा तो निश्चित रूप से ओबीसी विरोधी है। ये हमेशा नाम विभाग का बदलने में, योजना का नाम बदलने में, स्टेशन का नाम बदलने में ये माहिर है। वायनाड के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से रद्द कर दी गई है। जिस प्रकार से उनको 2 साल की सजा हुई है, मामला था 2019 में 13 अप्रैल को उन्होंने कर्नाटक में वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। इसी बात को लेकर उन पे एफआईआर हुआ। गुजरात के सेशन कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। और एक एक्ट था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जिसे 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार अध्यादेश के माध्यम से उसे चेंज करने की बात कर रही थी। उस बिल को राहुल गांधी ने ही फाड़ा था। क्या राहुल गांधी अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं? इस पर जेडीयू की क्या स्टैंड है? कहा यह भी जा रहा था कि जेडीयू ने महागठबंधन के इस मामले में विरोध जब हुआ था उसमें शामिल नहीं हुई कल के डेट में। क्या लगता है सर, जेडीयू की क्या स्टैंड है इस मामले पे? देखिए, जेडीयू का साफ स्टैंड है, कानून अपना काम करती है, ठीक है, लेकिन इस मामले में, राहुल गांधी के मामले में, पूरा देश में जो लोगों के बीच आवाज आ रही है, लोगों के बीच से ये साफ हो गया है कि किसी मंशा से प्रेरित होकर के ये जो केंद्र सरकार है, किसी मंशा से प्रेरित होकर के इस तरह से जल्दीबाजी में कार्रवाई किया गया। क्योंकि कोई बहुत बड़ा डकैती नहीं हो गया, कोई रोड पर लूट नहीं हो गया, कोई हमला नहीं होने वाला था, या कोई इस तरह का कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं था, तो फिर इस तरह से आनन फानन में इतनी जल्दीबाजी क्यों? सर, सजा तो कोर्ट ने सुनाई है ना। उन्होंने बोला था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। और इसी बात को लेके भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ओबीसी विरोधी है। राहुल गांधी ओबीसी विरोधी है नहीं है तो बात अलग है, लेकिन भाजपा तो निश्चित रूप से ओबीसी विरोधी है। क्या लगता है कि जदयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कहा था कि डीएनए खराब है। आप लोगों ने मानहानि नहीं किया, लेकिन छोटी छोटी बातों पे मानहानि और इस तरह की सजा और उस समय आना, मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया उसमें। और समय देखिए कि 24 का चुनाव भी है, सबको रिलेट करेंगे तो क्या निकलता है? देखिए, 2024 में जनता ने तो मन बना लिया है, क्योंकि जनता जो है भारत में त्रस्त है भूख से, बेरोजगारी से, और खास करके इन्होंने जो दलित पिछड़ा आवाम है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, और जो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो लोग इनसे काफी त्रस्त हैं। वो लोगों में बेचैनी इस बात की है कि इनका जो क्रियाकलाप चल रहा है 2014 के बाद से अभी तक का, ये हमेशा नाम विभाग का बदलने में, योजना का नाम बदलने में, स्टेशन का नाम बदलने में ये माहिर है। इनका कोई काम नहीं रह गया है, सिर्फ योजनाओं को हेरफेर करके किस तरह से अति पिछड़ों और पिछड़ों के और अनुसूचित जाति के लोगों के हक में कैसे कटौती कर ले, उनके हक में कैसे सेंधमारी कर ले, इस तरह की इनकी मंशा है। और इसी मंशा से प्रेरित होकर के इस तरह के काम बराबर कर रहे हैं और दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। क्या लगता है मनीष सिसोदिया जेल में है, आज सम्मन जारी हुआ है, तेजस्वी यादव की पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, सारे विपक्ष पर नकेल कसने के लिए बीजेपी के पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स है, साथ में मीडिया भी है, टीवी अखबार की वैचारिक सहमति उसके साथ है। आप लोग के पास क्या है? 24 में कैसे सामना कीजिएगा? पहले तो ये जो कर रही है कार्रवाई बीजेपी, हमारा साफ कहना है कि बीजेपी जरा अपने अंदर झांक कर देखे। जो इनका मंडल है
मतलब कि जो इनका समूह है, सांसदों का समूह है, मंत्रीगण है, उसमें बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर लोगों को बैठाए हैं। ये सारी दुनिया जानती है, भारत के सारे लोग जानते हैं कि किन किन लोगों पर किस किस तरह का मुकदमा कायम है, और इतना बड़ा बड़ा जघन्य अपराध करके और वो लोग सीधा छूटा घूम रहे हैं। उनको पकड़ने की उनको जल्दीबाजी नहीं, उनको घेरने की जल्दीबाजी नहीं, उनको तो ये लोग बचाने का काम कर रहे हैं। सर बीजेपी दोनों पिच पे बैटिंग कर रही है, ईडब्ल्यूएस भी देती है, मुसलमानों को टाइट भी रखती है, मंदिर भी बनवाती है, साथ में 27 ओबीसी मिनिस्टर देती है, एसटी राष्ट्रपति देती है, पहले एससी राष्ट्रपति उन्होंने दिया। तो क्या लगता है कि फिर 24 को लेकर, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं, 24 को लेकर आप लोग के पास क्या एजेंडा रहेगा? जातीय जनगणना आप लोग करवा रहे हैं, क्या जातीय जनगणना को आप हिंदू मुस्लिम के काट के रूप में पेश कर पाएंगे? देखिए, जातीय जनगणना ये तो जो भारत के अंदर एक जो बहुत बड़ा समूह है, और वो खासकर विकास के मामलों में पीछे रहा है, शिक्षा के मामलों में पीछे रहा है, और उनको पूर्ण रूप से भागीदारी जो है शासन सत्ता से लेकर के कई जगहों पर उनकी भागीदारी उचित नहीं हो पाई। और इसके लिए मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि अगर जनगणना होती है, जातीय गणना होती है, तो उन लोगों की भी संख्या का भी पूरा स्पष्ट ये क्लियर हो जाएगा, और उस हिसाब से उन लोगों को भागीदारी भी मिलेगी। और जदयू ने तो साफ साफ मतलब कि इस पर स्टैंड क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं कराना चाहिए, इसको जो है मतलब कि इस पर तरह तरह के रंगा लगाने का कोशिश किया, लेकिन हमारी सरकार ने तो इसको साफ तौर पर में बोला कि हम अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराएंगे, और वो करा रही है। क्या 24 के चुनाव में पूरे देश में जातीय जनगणना हो, क्या इसके लिए जदयू के पास कोई रणनीति है? क्या जदयू के पास कोई मास्टर स्ट्रोक है? अभी तो मान लीजिए जदयू की सरकार है बिहार में, तो इसलिए जदयू ने बिहार में इस चीज़ को करा लिया, और सभी राज्यों में जो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, जनता की भावनाओं का कदर करते हैं, जो पिछड़े वंचित समाज है, उनकी जिन राज्यों में चिंता है, वहाँ के सत्ताधारी लोगों को, शीर्ष नेताओं को, तो वो लोग निश्चित रूप से कराएंगे, ऐसा लग रहा है। चलिए, ये थे हेमराज राम, जदयू के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। सवाल वही है, क्या राहुल गांधी अपने ही फंसाए जाल में फंस गए हैं? जिस प्रकार से लालू यादव को सदस्यता रद्द कराने के लिए उस वक्त जो कवायद चल रही थी, साथ में जब आजम खां को जब सदस्यता रद्द कराई गई तो उस पर विपक्ष मौन था, लेकिन राहुल गांधी जैसे ही इस चपेटे में आए हैं, इस लपेटे में आए हैं, लोगों की आंखें खुल ली, नेताओं के साथ साथ जनता की भी आंखें खुलनी शुरू हो गई है। सवाल एक और रहेगा, विपक्ष भाजपा से तो लड़ लेगी, लेकिन टीवी अखबार, मनुवादी टीवी अखबार से कैसे लड़ेगी? मीडिया का क्या काट निकालेगी? यह भविष्य के गर्भ में है। पूरी बातचीत कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।